स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एटीजी क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे जीके जो इम्पोर्टेंट है यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो हम टॉपिक वाइज जीके को कवर कर रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था गुप्त काल से कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो लगभग हमारे 60 क्वेश्चन गुप्त काल से हो चुके थे। आज उसी के आगे शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो जो है गुप्त काल के टॉपिक से लास्ट वीडियो होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था। यानी बताना है कि गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार है वह किस एक पत्तन से शुरू होता था। तो इसके लिए जो विकल्प है आपके विकल्प ए है ताम्रलिप्ति, बी है भड़ौच, सी है कल्याण और डी है काम्बरे। तो जो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकल्प ए ताम्रलिप्ति जो है यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। इसके लिए जो ऑप्शन ए है ये है रूपक, लेकिन यहाँ रूपक मिस्टेक है, यहाँ रुपयका रहेगा, रुपयका। तो सही कर लीजिएगा आप लोग, रुपयका। तो विकल्प आपका ए हो गया रुपयका, बी है कसारपण, सी है दिनार और डी है पण। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, रुपयका जो है यहाँ से सही हो जाएगा। तो यहाँ से याद रखना है क्या सही होगा, रुपयका। यहाँ रूपक नहीं रुपयका होगा। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, रुपयका, और जो सोने के सिक्के थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें दिनार कहा गया है। गुप्त काल के जो सोने के सिक्के हैं उन्हें दिनार कहा गया और चांदी के जो सिक्के थे उन्हें रुपयका कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। तो इसके लिए जो विकल्प है ए है धारवाड़, बी है वाराणसी, सी है उज्जैन और डी है विदिशा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ से उज्जैन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में की जाती है। तो कहा गया है कि कालिदास की कौन सी ऐसी कृति है जिसकी गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में की जाती है। तो ऑप्शन है ऋतु संहार, बी है मेघदूतम, सी है अभिज्ञान शाकुंतलम और डी है कुमार संभवम। तो जो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है अभिज्ञान शाकुंतलम जो है यहाँ से सही हो जाएगा। तो विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में इसकी गिनती होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किसको है। ए है कुषाण युग, बी है गुप्त युग और सी है मौर्य युग और डी है वर्धन युग। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ से राइट हो जाएगा, गुप्त युग। तो दशमलव प्रणाली का श्रेय कौन से युग को जाता है, गुप्त युग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। यानी कि एक ऐसा है जो गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था, तो वही बताना है कौन सा है। तो ए स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, बी है हूणों का आक्रमण, सी है प्रांतीय शासकों का विद्रोह। तो ये तीनों तो लगभग ये कारण थे। और ये चौथा क्या कह रहा है कि सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। तो यही विकल्प जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है। यानी कि कौन सा शासक था जिसने अपने सिक्कों पर खुद को वीणा बजाते हुए अंकित करवाया है। तो उसके लिए जो आपके विकल्प हैं वो है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है स्कंदगुप्त। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यहाँ पे कई बार लैंग्वेज बदल बदल के पूछा जाता है। जैसे कि कोई सिक्का मिला उस पर ये आकृति अंकित है तो वह किस युग से संबंधित है। तो यदि उस सिक्के पर वीणा बजाते हुए किसी सम्राट का या राजा का चित्र है तो वो गुप्त युग से संबंधित होगा। जो किसका चित्र है, समुद्रगुप्त का। और ये चित्र ये बताता है कि जो समुद्रगुप्त था वह संगीत प्रेमी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। तो इसके लिए जो विकल्प हैं ए है आर्यभट्ट, बी है वराहमिहिर, सी है ब्रह्मगुप्त और डी है धन्वंतरी। तो जो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ से राइट हो जाएगा, आर्यभट्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है। ए है खगोल शास्त्र से, बी है गणित से, सी है चिकित्सा से और डी है धातु विज्ञान से। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है
चिकित्सा से जो है ये सही हो जाएगा। तो नवनीतकम का संबंध किससे है? चिकित्सा से। या क्वेश्चन आपसे पूछ ले नवनीतकम पुस्तक किस काल की पुस्तक है? तो गुप्तकालीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसके लिए विकल्प है ए चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है रामगुप्त, सी है रामगुप्त और डी है स्कंदगुप्त। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रामगुप्त जो है यह तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक ने दक्षिण में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है स्कंदगुप्त। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को और किस नाम से जानते थे? तो भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता था। तो याद रखिएगा इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। नेक्स्ट है सर्वराजोच्छेता यानी कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने की उपाधि किसने धारण की? तो इसके लिए जो आपके विकल्प हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन सी जो है यहां से राइट हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो इसके लिए जो आपके विकल्प हैं ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है समुद्रगुप्त और डी है स्कंदगुप्त। तो जो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ से राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ये कि इन्होंने क्या किया? रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या की और शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने कराया था। तो याद रखना है कि सुदर्शन झील जो है यह कौन से वंश से संबंधित थी? तो मौर्य वंश से संबंधित है। इसका निर्माण किस वंश में हुआ? तो मौर्य वंश में। और किसने कराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर था पुष्यगुप्त उसने करवाया था, तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने कराई। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी पहली बार मरम्मत किसने कराई? तो याद रखना है शक शासक जो था रुद्रदमन ने कराई। और दूसरी बार मरम्मत किसने कराई? तो ये पूछ रहा है कि दूसरी बार जो मरम्मत है ये किसने कराई। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपके विकल्प हैं वो है ए है आपका समुद्रगुप्त, बी है स्कंदगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है कुमारगुप्त प्रथम। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ से वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ से राइट हो जाएगा स्कंदगुप्त। तो याद रखना है कि जो सुदर्शन झील थे इसका निर्माण किसने कराया? तो पुष्यगुप्त ने, जो किसका गवर्नर था? चंद्रगुप्त मौर्य का। और इसका पहली बार मरम्मत किसने कराई? तो शक शासक रुद्रदमन ने। और दूसरी बार मरम्मत किसने कराई? तो दूसरी बार मरम्मत इसकी कराई स्कंदगुप्त ने। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है मिहिर कुल का संबंध था। तो इसके लिए जो विकल्प है ए गुप्त से, बी है हुड़, सी है कुषाण और डी है मौखरी। तो सही जवाब इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हुड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। तो इसके लिए विकल्प है ए मौर्य, बी है गुप्त, सी है मौखरी और डी है कुषाण। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ से वह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी यहाँ से राइट हो जाएगा मौखरी। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो इसके लिए विकल्प आपके हैं स्कंदगुप्त, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है कुमारगुप्त। तो जो यहाँ से सही जवाब इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इन्होंने क्या विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है। तो इसके लिए विकल्प है उसकी पुरावशेषता के कारण, बी है उसकी चमक दमक के कारण, सी है उसकी कठोरता के कारण और डी है उसकी जंग रोधकता के कारण। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन डी उसकी जंग रोधकता के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन में केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है
गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर है? तो इसके लिए विकल्प है ए बाघ गुफाएं, बी है एलोरा गुफाएं, सी है लोमेश ऋषि की गुफा और डी है नासिक गुफाएं। तो जो सही जवाब हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बाघ गुफाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित है? तो ए है उत्तर बंगाल में, बी है बिहार में, सी है उड़ीसा में और डी है असम में। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ए जो है यहाँ से राइट हो जाएगा उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो यहाँ से विकल्प जो है ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है रामगुप्त। तो जो सही जवाब इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है यहाँ से बी जो है राइट हो जाएगा। तो परम भागवत की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। तो यहाँ आपका गुप्त काल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने थे सभी कंप्लीट होते हैं। तो इसके पहले के वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ से आपको सामान्य ज्ञान की एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं जो टॉपिक वाइज कराए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें।